हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट। कल हमने जाना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? जो एक बेसिक गाइडलाइंस या रूल प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आज हम जानेंगे कि वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या। ज़्यादा नहीं है, 3 ही है। पहला दिया हुआ है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, या बोल सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है वो जो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश हुई है, अकाउंटिंग प्रोसेस अगर इस्टेब्लिश हुआ है तो वो कंटिन्यू करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फुल प्रूफ नहीं आते कंपनी को वाइंड अप करने के लिए या अकाउंटिंग प्रोसेस को खत्म करने के लिए। उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या दिया? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू करेगा जब तक एक सॉलिड बोल सकते हैं कि सॉलिड प्रूफ ना आए या रीजन ना आए कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, और उसमें हमारे जितने भी प्रोसेस रहेंगे अकाउंटिंग के वो चलते रहेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अनलेस क्लीन एविडेंस ऑफ क्लोजर। क्लीन एविडेंस ऑफ क्लोजर जब तक नहीं आता तब तक जो भी हमारे बिजनेस है वो चलता रहेगा। इससे क्या पता चलता है? जो भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि अगर एक कंपनी है जो कि बिजनेस रन कर रही है तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से अगर वो चलता ही जा रहा है बिजनेस तो उसकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ मैनर में फ्लो करेंगे और उससे डिफरेंशिएट होगा कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा जो भी ओनर रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस को अफेक्ट करता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो रिवेन्यू जनरेट करता है। जैसे कि अगर हम परचेज कर रहे हैं वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, तो ये क्या हो गया? हमारा रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर बताता है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर एक कंपनी है जिसके पास क्लीन एविडेंस ऑफ क्लोजर नहीं है तो वो किसके लिए आगे जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगी ना, वो आगे और ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। वैसे ही अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो अगर उसको अपनी कंसिस्टेंसी पता नहीं है कि वो द कंपनी विल शैल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, तो वो किस पे जाएगी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बिजनेसमैन के लिए अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये क्लियर करती है और ये बोलती है कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा तो वो अपना कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन करके चले, और सारे भी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं दिन भर में वो सबको मेंटेन करने के लिए क्या रिवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इनकम है, उनको बताती है। क्योंकि ये कंपनी को क्लियर है कि दे शैल एग्जिस्ट इन अ मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि ये बताता है कि अगर आप अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने कोई पैटर्न फॉलो किया है अकाउंटिंग का, या कोई ट्रिक, आपने कोई मेथड फॉलो किया है अकाउंटिंग का, तो वही मेथड आप लंबे समय तक यूज करेंगे। दैट पर्टिकुलर मेथड शैल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या दिया हुआ है? वंस अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी, मतलब एक कंसिस्टेंसी रहनी। इसका एक फायदा ये हो रहा है कि अगर आप कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं अपने पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग को तो जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंसी है तो आपको पता है, और ये टाइम सेविंग भी होगा, और आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको कहाँ क्या रिकॉर्ड करना है। अगर आप मेथड चेंज करते रहोगे, कंसेप्ट्स को चेंज करते रहोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उससे आपको आइडेंटिफाई करने भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपका मेथड चेंज होता है, या पहले आप कुछ और प्रोडक्ट से डील कर रहे थे, नाउ यू आर यूजिंग द अदर वन, या कोई और मेथड आता है तो आप चेंज कर सकते हो अगर वो फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए है तो। टिल देन जो भी आपने कंसेप्ट फॉलो किया है उस पे ही आप कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो कंसेप्ट आपकी कंपनी के लिए बेस्ट सूटेड है और उस कंसेप्ट से आप इजीली रिजल्ट दे सकते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन ये बोलता है कि जो भी रिकॉर्ड्स आप एंटर कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तभी रिकॉर्ड होगा जब वो एक्चुअली एग्जिस्ट हुआ। मान लीजिए आपने बॉन्ड सेल कर दिया, आपने दिया, कंपनी ने बोला, जो भी परचेजर है उसने बोला कि ये प्रोडक्ट आप मुझे इस तारीख को दिएगा, लेकिन आपने सिर्फ बिल उसको दिया, ना ही आपने प्रोडक्ट दिया, ना ही कैश आया। तो अगर आप एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं
तभी वो सेल के अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा। और अगर इन केस कैश जब आप रियलाइज होगा, जब एक्चुअली रिसीव होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन आएगा। मान लीजिए अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आप क्रेडिट में सामान तो आप भेज देंगे, लेकिन जो पेमेंट का है वो आप उससे लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रिसीव नहीं हुई है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में टेक प्लेस होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो जब तक आपके पास उसका फुल कंप्लीट अमाउंट रियलाइज नहीं होगा, तब तक उसकी एंट्री पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा अगर बोल सकते हैं, उन्होंने AB कंपनी के साथ ये बॉन्ड साइन किया कि 10 दिसंबर को आप मुझे ये सामान भेजेंगे, 10 और उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को ये बॉन्ड साइन किया। उनको सिर्फ पेपर मिला, ना उनके पास सामान गया ना कैश आया। तो इसमें आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। यू विल नॉट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो सामान भेज दिए 10 तारीख को, अगर उनके पास सामान गया लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको 20 तारीख को पेमेंट करूंगा, तो जो 10 तारीख को होगा ओनली आप सेल की एंट्री पास करेंगे, दैट यू सोल्ड समथिंग आइटम टू मिस्टर शर्मा। ओके, लेकिन उसके बाद 15 तारीख को अगर वो पैसा देता है हाफ अमाउंट, तो आप हाफ की एंट्री पास करेंगे। फुल जब देगा तब आप फुल की एंट्री पास करेंगे। ऐसे डिवाइड होता है। तो जब तक एक्चुअल में रियलाइज नहीं होता, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इजीएस्ट 3 कंसेप्ट थे अकाउंटिंग के। आगे हम लोग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।